हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी साइनोफाइसी के बारे में। तो साइनोफाइसी में एक जगह शब्द आया था हिट्रोसिस्ट। तो हिट्रोसिस्ट को हम डिटेल में ले लेते हैं। हिट्रोसिस्ट जो है एक स्पेशल प्रकार की सेल है जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। केवल ऑसिलेटोरियोसी फैमिली को आप छोड़ दिए, बाकी सब में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए ये वास्तव में क्या होती है। ये वास्तव में एक सेल है जो आसपास की सेल से थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाती है और इसके अंदर कुछ चेंज होते हैं। समझ लीजिए एक फिलामेंट है, उसके अंदर कोई एल्गी है जिसके अंदर फिलामेंटस एल्गी है, उसमें 10 कोशिका है। मान लीजिए 10 में से बीच में कोई एक कोशिका है जिसको हिट्रोसिस्ट बनना है। अब जब वो हिट्रोसिस्ट बनेगी तो उसमें कुछ चेंज आते हैं। वो चेंज क्या होते हैं, जैसे स्टोर ग्रेन्यूल्स जो होती है, संचित भोजन है, वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। कोशिका भित्ति जो एक सिंगल लेयर थी वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है, यानी सेल वॉल की मोटाई बढ़ जाती है। इसमें स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है और जो हिट्रोसिस्ट है उसके दोनों सिरों पर छेद बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि हिट्रोसिस्ट टर्मिनल हो, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि फिलामेंटस एल्गी के बीच में हिट्रोसिस्ट बन रही है, यदि कोई किनारे पर बन रही है तो सीधी सी बात है एक ही छेद होगा। यदि बीच में तंतु के बीच में यदि हिट्रोसिस्ट है तो उसमें 2 छेद होते हैं। तंतु में हिट्रोसिस्ट की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ हिट्रोसिस्ट इन फिलामेंट स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, फिक्स होता है। इस एल्गी में टर्मिनल बनेगी, इस एल्गी के अंदर सेंटर में बनेगी। जैसे ग्लियोट्राइका में टर्मिनल होती है, नॉस्टॉक और साइटोनेमा में इंटरकैलरी यानी बीच में होती है, कभी कभी लैटरल भी हो सकती है। हिट्रोसिस्ट किसी भी ब्लू ग्रीन एल्गी में सिंगल या पेयर्ड भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हिट्रोसिस्ट किससे बनती है, वेजिटेटिव सेल से ही बनती है। कोई कायिक कोशिका है वही हिट्रोसिस्ट में बदल जाएगी। जब वो हिट्रोसिस्ट में बदलेगी तो उसमें क्या क्या चेंज होंगे, संचित भोजन हट जाएगा, मल्टीलेयर्ड आवरण बन जाएगा, फोटोसिंथेसिस थाइलेकोइड हट जाएंगे तथा अनेक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यदि हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें हिट्रोसिस्ट की, तो हिट्रोसिस्ट जो होती है वो थिक वॉल्ड येलो एंड ब्राउन कलर्ड बैरल शेप होती है। इनकी जो वॉल होती है वो फाइब्रस, होमोजिनस और लेमिनर 3 परतों में विभेदित होती है। अभी हमने बात करा था कि सेल वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है, ये 3 भागों में विभेदित हो जाती है। सबसे बाहर जो होता है वो फाइब्रस आवरण पाया जाता है, फिर उसके अंदर बीच में होमोजिनस, ये देखिए ये होमोजिनस, फिर ये लेमिनेटेड, और होमोजिनस के बाहर जो होता है वो फाइब्रस आवरण पाया जाता है। ये जो भित्ति है ये 3 भागों में बंट गई है। ये जो डायग्राम है ये हिट्रोसिस्ट का डायग्राम है। फिर देखिए ये भित्ति मोटी हो गई, इसके दोनों सिरों पर ये जो है ये पोलर नोड्यूल बन जाते हैं। जैसा मैंने तो ये देखिए एक किनारे पर एक छेद, दूसरे किनारे पर दूसरा छेद। ये जो छेद हैं इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो कहलाती है पोलर नोड्यूल्स। तो यहाँ पे 2 पोलर नोड्यूल 1 एंड 2। यदि यही पोजीशन हिट्रोसिस्ट की टर्मिनल होगी तो एक ही पोलर नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे पोलर नोड्यूल बन जाएगी। फिर हिट्रोसिस्ट का जो सेल साइटोप्लाज्म है वो खुद भी डेंस हो जाता है। इसमें मुख्यतः कैरोटिनॉइड्स होते हैं, इसीलिए इसका रंग क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। इसमें फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट नहीं होते हैं। तो हमने पहले बात करी थी फोटोसिंथेटिक लैमेली हट जाती हैं। तो हिट्रोसिस्ट कभी भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। थाइलेकोइड लैमेली परिधि की और सघन जालिका व्रत कम में व्यवस्थित हो जाती है। ये जो लैमेली है, जो थाइलेकोइड की लैमेली, अब उसमें अंदर ग्लाइकोलिपिड और एसाइल लिपिड 2 लिपिड मिलेंगे आपको। ये लिपिड जो होते हैं जनरल जो कायिक कोशिका है उनमें नहीं पाए जाते हैं, हिट्रोसिस्ट में ही पाए जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था के हिट्रोसिस्ट में पटलिकाओं में 3 प्रकार के ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्ट्रक्चरल, क्रिस्टलाइन और स्मॉल ग्रेन्यूल। ये हिट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। हिट्रोसिस्ट क्या होती है, हिट्रोसिस्ट बनते हैं तब कायिक कोशिका में क्या क्या चेंज आते हैं, हिट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर। फिर ये हिट्रोसिस्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्यों होता है। हिट्रोसिस्ट का विकास मैंने अभी आपको कहा, विभाजन के पश्चात एक या दोनों संतति कोशिकाएं प्रोहिट्रोसिस्ट के रूप में कार्य कर सकती है। प्रोहिट्रोसिस्ट में बहुत सारे चेंज होते हैं, आकार में वृद्धि होना, भित्ति का मोटा होना, 3 आवरण फाइब्रस, होमोजिनस और लैमिनेटेड में बंट जाना, जो फोटोसिंथेटिक लैमेली है उनका घुल जाना,
पोलर नोड्यूल्स का बनना, ये सारे चेंज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो जाना, ये सारे चेंज होते हैं तो वो जो वेजिटेटिव सेल या प्रो हिट्रोसिस्ट थी वो हिट्रोसिस्ट में बदल जाती है। हिट्रोसिस्ट का विकास क्यों होता है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है, देखो, नीले व हरे रंग का प्रकाश हिट्रोसिस्ट के निर्माण को रोकता है, जबकि सफ़ेद व लाल रंग का प्रकाश इसको प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यानी ब्लू और ग्रीन कलर आपने दिया तो हिट्रोसिस्ट नहीं बनेगी, वाइट और रेड दिया तो बनेगी। दूसरा, माध्यम में फॉस्फेट की उपस्थिति यदि ज़्यादा है तो हिट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जबकि माध्यम में मैग्नीशियम और Fe आयरन की कमी अनुपस्थिति से इनका विकास रुक जाता है। यदि नाइट्रोजन ज़्यादा है तो हिट्रोसिस्ट नहीं बनती, नाइट्रोजन कम है तो हिट्रोसिस्ट बनती है। कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा, CN का अनुपात, ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ये बताते हैं कि नाइट्रोजन या हिट्रोसिस्ट आपको बनानी है कि नहीं बनानी है। तो उसमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशो, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, आयरन और ब्लू और ग्रीन लाइट। फिर देखिए हिट्रोसिस्ट का क्या कार्य होता है। हिट्रोसिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन हम पढ़ते हैं कि वातावरण में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन वो पौधों को अवेलेबल नहीं होती है, पौधे उसको गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकते। तो पौधे उसको कैसे लेते हैं, पौधे उनको नाइट्रेट फॉर्म के रूप में लेते हैं, वो N2 की फॉर्म में, और पौधे उसको NO3 की फॉर्म में लेते हैं। तो N2 को NO3 की फॉर्म में बदलना ही क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन को उस फॉर्म में बदलना जिस फॉर्म में उसको पौधे ले सके, तो वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी की जो हिट्रोसिस्ट है वो कार्य करती है। तो हिट्रोसिस्ट का कार्य निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे हमने बात करी थी, हिट्रोसिस्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, हार्मोन बनाने में हेल्प करती है। कुछ मामलों में हिट्रोसिस्ट जो होती है, ये जो मेन प्लांट है उससे सेपरेट हो जाती है और कई समय तक डॉर्मेंट पड़ी रहती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वो स्पोर वापस क्या करते हैं, नए प्लांट को बना देते हैं। तो ये क्या करती है, एक प्रकार से रिप्रोडक्शन का कार्य करती है। इसी प्रकार जैसे हार्मोगोन में मैंने आपको बताया था, जैसे एक फिलामेंट सेल है, उसके बीच में कोई सेल हिट्रोसिस्ट बन गई। हिट्रोसिस्ट जहाँ बनती है वहाँ से उस फिलामेंट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, हार्मोगोन की तरह कार्य करता है। तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वो एक नया पौधा बना देगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हिट्रोसिस्ट एक से क्या बन गई, 2 प्लांट बना दिया। तो हिट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करती है और रिप्रोडक्शन में भी मदद करती है। तो हिट्रोसिस्ट का कार्य निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। समय समय पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए। हिट्रोसिस्ट केवल मृत कोशिका है, इसका कोई कार्य नहीं है, पहले ऐसा माना जाता था, परंतु अब ये नहीं माना जाता है। हिट्रोसिस्ट में भी अलग अन्य जीवित कोशिकाओं की तरह श्वसन व अंकुरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें बीजाणु समान संरचना, द्वितीय सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, कई बार ये स्पोर बना देती है और उस स्पोर से वापस नए प्लांट बन जाती है, इसलिए इनको कहता है सेकेंडरी जेनेटिक बॉडीज। फे तथा उसके साइंटिस्ट, उसके जो सहयोगी थे, उन्होंने इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल बताया। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका इम्पोर्टेंट कार्य है। तो हिट्रोसिस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप BSc से लेके कोई भी हायर एग्जामिनेशन में जाएंगे तो हिट्रोसिस्ट से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो किस में मिलता है, कौन सी पोजीशन पर मिलता है, क्या कार्य है, कैसे बनती है, कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, और इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है, पोजीशन कैसी होती है, ये सारा हिट्रोसिस्ट का डिटेल में है। तो हमने किया साइनोफाइसी के जनरल कैरेक्टर के अलावा हिट्रोसिस्ट को हमने लिया डिटेल में। नेक्स्ट में हम लेंगे आगे। थैंक यू।